आखिरी साल कैसा होने वाला है, क्या क्या इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है, क्लास 12th के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं जिन पर अपने को ज्यादा ध्यान देना है। ठोस रीजन है कि क्लास 12th का सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है, ये रियलिटी है। कहीं से वन शॉट देख लो, कोई डिटेल्ड वन शॉट हो जहां 7-8 घंटे के अंदर पढ़ाए जा रहे हो चैप्टर। अभी आपके पास समय है बैच स्टार्ट होने में, तो उससे पहले तक अपना टाइम जो है वो सही जगह पर यूटिलाइज करो। सिलेबस जो होता है ना कि भाई हमारा लास्ट चैप्टर कब तक खत्म हो जाएगा सर, वो वाली कहानी जो थी वो मेरे साथ कभी दिक्कत आती नहीं है बच्चे को। क्लास 11 से क्लास 12th के अंदर जा रहे हो तो ये बातें जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि क्लास 12th जब स्टार्ट हो रही है तो यस, एक फाइनल क्लास, एक फाइनल जोर, एक आखिरी जान लगाने वाली जो क्लास है, ये क्लास 12वीं रहने वाली आपके इस एकेडमिक करियर की। जो आपने कभी क्लास फर्स्ट में शुरू किया था स्कूल में जा करके, और आप या नर्सरी में स्टार्ट किया था और आप अब स्कूल को छोड़ करके जाने वाले हो या स्कूल की पढ़ाई से बाहर निकलने वाले हो, तो एक आखिरी साल कैसा होने वाला है, क्या क्या इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। मैं फिजिक्स की बात को स्पेशली लेकर के आया हूं। जब आप क्लास 11th में फिजिक्स एक बार देख चुके होते हो, एक बार पढ़ चुके होते हो, तो आप ऑलरेडी ये चीज जानते हो कि यार कितना बल्कि सिलेबस 11th क्लास के अंदर आपने देखा था। मैं आपको एक बात बता देता हूं, क्लास 12th क्लास 11th से आपको इजी लगेगी। ऐसा कैसे सर? तो इसके पीछे के दो साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये ठोस रीजन है कि क्लास 12th का सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है, ये रियलिटी है, ये फैक्ट चेक है। तो फैक्ट चेक आप कर लेना कि क्लास 12th का सिलेबस एक तो बहुत बड़ा नहीं है, पहली बात। क्योंकि 12th वाले भी ये बात जानते हैं, मतलब जिन्होंने 12th का सिलेबस बनाया है, कि भाई जो 12th का बच्चा होगा वो कहीं ना कहीं अपने करियर पर फोकस करने लगता है, कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगता है, या तो वो एनडीए पर जोर देने लगता है, या वो सीयूईटी की तैयारी करने लगता है, या फिर वो नीट की, या फिर वो जेई की, या फिर वो क्लैट की, कोई भी एग्जाम जो आप फोकस करते हो अपने करियर के अंदर, उसकी तैयारी वो करने लगता है। इसीलिए क्लास 12th का जो जोर है, जो सिलेबस करवाने की जो होड़ है, वो जल्दी खत्म हो जाती है। मैं आपको अगर याद दिलवाऊं तो क्लास 11th के अंदर आप लोगों का सिलेबस जो था वो कभी जनवरी तक चला जाता था, फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो। लेकिन क्लास 12th के अंदर ऐसा नहीं होगा। क्लास 12th के अंदर आपका सिलेबस, अगर मैं परिश्रम की बात करूं, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने परिश्रम जो फर्स्ट वाला बैच था 2026 वो मैंने लिया था, इस बार परिश्रम 2027 भी मैं लेने वाला हूं, परिश्रम 2027 जिसके अंदर आप लोग आने वाले हो। मैंने सिलेबस दिवाली से पहले खत्म कर दिया था फिजिक्स का, सबसे जल्दी सिलेबस खत्म हुआ था, सबसे डिटेल में सिलेबस खत्म हुआ था। एक वीक में 4 क्लासेस में ले रहा था, तो 4 क्लासेस का मतलब होता है कि अपने आप में बहुत डिटेलिंग स्टार्टिंग से चल रही थी। जब से बैच स्टार्ट हुआ था, अप्रैल से बैच स्टार्ट हो गया था, मेरे ख्याल 24 अप्रैल डेट थी लास्ट ईयर। तो वहां से लेकर के और अक्टूबर के मिड तक, 18 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर शायद दिवाली थी, 18 अक्टूबर को मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। मैंने कहा था जाओ एंजॉय करो, दिवाली की छुट्टियां मनाओ, उसके बाद आकर के फिर रिवीजन पर और बाकी चीजें, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस, सीयूटी प्रैक्टिस सेशंस, एनडीए प्रैक्टिस सेशंस, उसके बाद मैंने डलवाए थे परिश्रम बैच के अंदर। तो प्रैक्टिस तो आगे कंटिन्यू रहेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन एक सिलेबस जो होता है ना कि भाई हमारा लास्ट चैप्टर कब तक खत्म हो जाएगा सर, वो वाली कहानी जो थी वो मेरे साथ कभी दिक्कत आती नहीं है बच्चे को। तो जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और जो लास्ट ईयर परिश्रम बैच के अंदर था, वो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना व्यू छोड़ करके जाना कि भाई सिलेबस बहुत टाइम से पहले पूरा हो गया था, ठीक है। और इस चीज की मतलब बहुत तारीफ भी बच्चे ने करी थी कि सर बिना किसी लोड के आपने और इतनी डिटेल में पढ़ाते हुए भी, क्लास के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हुए भी, प्रैक्टिस सेशंस भी हर चैप्टर के बाद मैंने दिए थे लास्ट ईयर, उसके बावजूद भी सिलेबस मेरा दिवाली से 2 दिन पहले खत्म हो गया था, ठीक है। तो इसकी अलग खुशी होती है कि भाई हाँ, कम से कम बच्चे का जो सिलेबस वाला पार्ट था, एक सिलेबस की टेंशन बच्चे को भी रहती है, कहीं ना कहीं टीचर को भी रहती है कि सिलेबस कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। तो सिलेबस हम लोग खत्म कर लेते हैं, जल्दी ही हो जाता है। और ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स के अंदर भी नवंबर के स्टार्टिंग तक सिलेबस खत्म हो गया था। शायद केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा डिलेड था जहां तक मुझे ध्यान है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी हो गया था। तो नवंबर मैक्सिमम मान करके चलो आपका सिलेबस पूरा हो जाता है। उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करते हो अपने प्री बोर्ड्स के लिए, उसके बाद प्री बोर्ड 2 भी होता है बहुत बच्चों का, फिर प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं, तो चीजें आगे की चलती रहती हैं। तो पहली बात तो आपको यह समझ में आ जानी चाहिए कि सिलेबस उतना बल्कि नहीं है जितना क्लास 11th में था। दूसरा साइकोलॉजिकल रीजन जो मैंने आपको बताया वो यह है कि क्लास 11th में जब आप जाते हो तो पहली बार इतना सब कुछ देखते हो, बड़ा बड़ा सा कोर्स है ना, इतनी गहरी फिजिक्स, जो फिजिक्स में छोटे मोटे न्यूमेरिकल हुआ करते थे 9th क्लास 10th क्लास के अंदर, अब भैया हर पन्ने पर न्यूमेरिकल है, हर पन्ने पर कॉन्सेप्ट है, हर पेज पर कॉन्सेप्ट है, हर पेज पर उसके ऊपर न्यूमेरिकल है। तो आपको एक हैबिट डल चुकी होती है क्लास 11th पार करने के बाद। तो इसीलिए भी बच्चे को क्लास 12th इजी लगती है एज कंपेयर टू क्लास 11th, और आप ये चीज फील करोगे जब क्लास 12th आगे बढ़ेगी। तो अब मैं आपके सामने पेश करता हूं फिजिक्स के सिलेबस का ब्रेकडाउन। ये ब्रेकडाउन जानने से क्या होगा,
ब्रेकडाउन जानने से सबसे पहले चीज आपको यह पता चलेगी कि क्लास 12th के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं जिन पर अपने को ज्यादा ध्यान देना है। देखो सिलेबस तो पूरा ही सही है, सिलेबस पर तो पूरा ही ध्यान देना। जिन बच्चों को 95% से ज्यादा स्कोर करना है, 90% से ज्यादा स्कोर करना है क्लास 12th बोर्ड के अंदर, उनके लिए तो पूरा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस सिलेबस में से भी ऐसी कौन सी जगह है जिन पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, उनकी वेटेज क्या है, कौन सा चैप्टर आपको मुश्किल लगेगा, तो हम थोड़ा सा माइंडसेट पहले ही ऐसा बना करके चलें कि भाई इस चैप्टर में अपने को ज्यादा ध्यान देना है, इस चैप्टर में ये चीजें ज्यादा ध्यान देने वाली है। तो मैं हर एक चैप्टर का ब्रेकडाउन आपके सामने पेश करने वाला हूं। मैं साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि किस चैप्टर के लिए क्लास 11th के टॉपिक्स आपको पढ़ेंगे। क्लास 11th के ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, क्लास 11th के ऐसे कई सारे चैप्टर भी हो सकते हैं जो आपने ढंग से नहीं पढ़े हो। क्लास 11th बर्बाद थी हमारी, क्या हमारी क्लास 12th हो जाएगी क्या? है ना? तो वीडियो का टाइटल कायदे से वैसे ये होना चाहिए था कि क्लास 11th बर्बाद, क्या क्लास 12th हमारी बहुत बढ़िया हो जाएगी क्या? तो हो जाएगी। कब? जब आपको ये जानने को मिलेगा कि क्लास 11th के वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो क्लास 12th में यूज होंगे और कहां कहां यूज होंगे। मैं वो चीज भी हर चैप्टर के साथ आपको बताऊंगा, ठीक है? तो इसलिए आपका इससे फायदा ये होगा, एक तो दो फायदे हैं। पहला फायदा आपका ये होगा कि क्लास 12th तो आपकी सुधर ही जाएगी, आपकी क्लास 11th भी सुधरेगी। कैसे? आपको कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आगे देना ही है ना? एक सीयूईटी को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा जो भी आप पेपर दोगे उसके अंदर क्लास 11th क्लास 12 दोनों की फिजिक्स आपको देखने को मिलने वाली है। तो आपकी क्लास 11th की फिजिक्स भी सुधरेगी। और ये वाला जो आपका टाइम है ना, जब तक आपका क्लास 12 स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है ना, जब तक हम कोई सेशंस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं अपने परिश्रम बैच के अंदर, इस बीच आप क्या करने वाले हो, इस बीच हम लोग सर क्या करने वाले हैं, तो वो भी जानने को आपको मिलेगा जब आप क्लास 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करोगे, जब मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है ना। तो आइए एक बार सिलेबस का ब्रेकडाउन फटाफट से देख लेते हैं। मैंने पूरा सिलेबस अपने हाथ से लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। क्लास 12th में भी आपके पास दो किताबें होंगी फिजिक्स की, जैसे क्लास 11th में दो बुक्स थी, ऐसी दो किताबें हैं। बुक 1 के अंदर 8 चैप्टर हैं टोटल, ध्यान से देखें अगर आप, और बुक 2 के अंदर 8 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 ही चैप्टर हैं बस। तो सिलेबस उतना ज्यादा नहीं है देखने को जो आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले फोकस करता हूं चैप्टर को पढ़ने पर, और चैप्टर में क्या क्या चीजें कहां कहां पर जरूरी है, कौन कौन से चैप्टर बड़े बड़े भयंकर चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर छोटे मोटे चैप्टर हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहला चैप्टर जो आपका स्टार्ट होगा वो होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात हुई है, पहली बार आपने चार्ज का नाम सुना था क्लास 10th के अंदर, याद करो। 10th में हमने डिटेल में पढ़ी थी चीजें, क्योंकि चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी बातें हमने 10th के अंदर देखी थी सबसे पहले, है ना। तो वहां पर चार्ज की बातें शुरू हुई थी, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन जो आपको देखने को मिलेगा वो 12th के पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में देखने को मिलेगा। अब यहां पर 11th का कौन सा टॉपिक यूज हो रहा है ये भी सुनते चलो, और साथ के साथ इसको लिखते भी जाना कि 11th में यहां पर क्या चीज यूज हो रही है। मैं इसको इस वाले कलर से लिखूंगा हैश लगा करके, ठीक है। तो क्लास 11th का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो चैप्टर था, याद है, उसमें वेक्टर्स की जो बातें आती है, फोर्सेस की जो बातें आती है, वो यहां पर यूज होती है, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप अच्छे से रिवाइज करके रखोगे, दूसरा वेक्टर्स अच्छे से रिवाइज करके रखोगे, ठीक है। तो ये चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए नोट कर लो ये बातें कि आपकी 12th स्टार्ट होने से पहले पहले आपने 11th के क्या क्या टॉपिक्स रिवाइज कर लेने हैं, क्या क्या टॉपिक पढ़ लेने हैं। अगर आप उदय बैच में लास्ट ईयर थे तो उदय बैच के नोट से आप पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया नोट्स हम लोगों ने क्लास 11th के अंदर बनाए थे लास्ट ईयर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड काफी बड़ा चैप्टर है, ये एक बल्कि चैप्टर, एक बड़ा चैप्टर है, विच इज चैप्टर नंबर 1। फिर आता है चैप्टर नंबर 2, इसके बाद ही इसको पढ़ा जाता है, डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते कि भाई आप सोचो कि चैप्टर 2 से हम स्टार्ट कर ले, नहीं हो पाएगा। 1 पढ़ने के बाद ही 2 पढ़ा जाता है, ऑर्डर वाइज ही चीजें चल रही हैं यहां पर, ठीक है। तो दूसरा है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके अंदर क्या यूज होगा, इसके अंदर यूज होता है वर्क पावर एनर्जी, WPE। याद है ये 6 चैप्टर था क्लास 11th का। तो वर्क पावर एनर्जी की चीजें, स्केलर प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी की खासकर जो बातें हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी की जो बातें होती हैं उसका आपको रिवीजन करके इस चैप्टर को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आप ट्राई करिएगा कि ये सब चीजें आप पहले ही कर लें, अपनी 12th स्टार्ट होने से पहले ही ये सब रिवाइज कर लेना भाई, एक आधी बार और नजर मार लेना। और जिन बच्चों ने ये चैप्टर बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं, प्लीज इन चैप्टरों को पढ़ लेना, कहीं से वन शॉट देख लो, कोई डिटेल्ड वन शॉट हो जहां 7-8 घंटे के अंदर पढ़ाए जा रहे हो चैप्टर। अभी आपके पास समय है, बैच स्टार्ट होने में, परिश्रम स्टार्ट होने में भी समय है, तो उससे पहले तक अपना टाइम जो है वो सही जगह पर यूटिलाइज करो, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप ये चाहते हो कि ये मेहनत आपको ना करनी पड़े, है ना, एक ब्रिज कोर्स नाम की चीज हम क्लास 11th वाले बच्चों के लिए भी ले आए जो 12th में जा रहे हैं। अभी जो 12th में बच्चा मूव कर रहा है उसके लिए भी ब्रिज कोर्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर ये लिख देना कि यस वी वांट ब्रिज कोर्स, बस,
ठीक है ना, वहां से मेरी टीम जो है वो पिक कर लेगी उस चीज को और उसको हम शेड्यूल कर लेंगे। कभी ना कभी आपका परिश्रम बैच स्टार्ट होने से पहले हम लोग इस चीज को प्लान कर लेंगे कि हाँ, ब्रिज कोर्स भी हम लोग आप लोग के लिए ले आए, जहां पर ये सब चीजों के बेसिक्स आपको बता दिए जाए, ठीक है ना, जो जो चीजें यूज होने वाली हैं क्लास 12th के अंदर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा चैप्टर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक बड़ा चैप्टर है। इसमें एज सच क्लास 11th की चीजें बहुत ज्यादा काम नहीं आती है, मैं सच बताऊं तो बहुत ज्यादा चीजें यहां पर 11th क्लास की नहीं है, तो इसको अपन अभी सबके लिए लिखना भी जरूरी नहीं है, तो इसको अपन छोड़ते हैं, ठीक है ना। ये तीनों चैप्टर मिला करके बेटा 16 नंबर के, 70 नंबर की फिजिक्स है, आपको पता है 11th में भी ऐसा ही था, 12th में भी ऐसा ही है, 70 मार्क्स की फिजिक्स है, उसमें से 16 नंबर जो है वो इन 3 चैप्टरों के हैं। तो ये 3 चैप्टर अपने आप में काफी बल्कि हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर 4 चैप्टर इकट्ठे आते हैं, मैग्नेटिज्म पर बेस्ड चैप्टर हैं ये सब 17 नंबर के हैं मिला करके। तो वह 3 चैप्टर 16 नंबर के या 4 चैप्टर 17 नंबर के, तो यानी आप समझ लो कि जितना ध्यान आपको इन 3 चैप्टरों पर देना है, यहां पर 4 चैप्टरों पर उतना ध्यान देना है, यानी थोड़ा सा बटा हुआ मामला है, ठीक है। मैं आता हूं सबसे पहले चैप्टर 4 की बात करता हूं। आपने 10th क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, याद है? बस उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। चार्जेस का मूव करना, चार्ज जब चलता है, करंट जब चलता है, तो मैग्नेटिज्म कैसे क्रिएट होता है, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड ये फ्लेमिंग रूल, वो सब चीजें आपको यहां पर होती दिखेंगी चैप्टर 4 के अंदर। तो दिस इज अनदर बल्कि चैप्टर, जो बल्कि चैप्टर है मैं वो मार्क कर देता हूं, इट इज अ बल्कि चैप्टर, एक बड़ा चैप्टर है, ये एक बड़ा चैप्टर है, ये एक बड़ा चैप्टर है, ये एक बड़ा चैप्टर है। इनको करने में कम से कम 7-7, 8-8 लेक्चर लगते हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं, 9 लेक्चर ऐसे भी लग सकते हैं इनको पूरा करने में। ये 4 चैप्टर काफी बल्कि है। और इसके बाद के चैप्टर एकदम ठुस, एकदम ठुस। 3 लेक्चर का मैक्सिमम ये चैप्टर है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, 5th वाला। 3 ही लेक्चर का EMI है, 3 ही लेक्चर का AC है, और 1 या 2 लेक्चर के अंदर भी EM वेव्स निपट सकता है। ये इतना छोटे छोटे चैप्टर हैं सारे। तो आप ये देखो कि 11th क्लास के अंदर छोटे चैप्टर नाम की कोई चीज नहीं थी। हाँ, एक चैप्टर था शायद सॉलिड्स, जो बुक 2 का पहला चैप्टर था सॉलिड्स, वो छोटा था। उसके अलावा कोई छोटे चैप्टर नाम की कोई चीज नहीं थी। यूनिट्स एंड डायमेंशंस भी चलो मान लेते हैं कि छोटा था, उसमें भी 4 लेक्चर लेकिन लग ही जाते हैं ठीक है ना। तो यहां पर आपको छोटे चैप्टर देखने को मिल रहे हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं 12th आपको इजी लगेगी, 12th आपको आसान लगेगी, ठीक है ना। तो ये शुरू के 4 चैप्टर थोड़े से बल्कि हैं, फिर ये 4 चैप्टर जो है वो ठुस हैं बिल्कुल। बोला मैंने 2-3 लेक्चर के अंदर ये सब चीजें निपट जाती हैं, ठीक है। ये सब मिलाकर के 17 है। ये अकेला EM वेव्स 3 नंबर का है, थोड़ा रट्टा मार चैप्टर भी है ये वाला EM वेव्स, थोड़ा थोड़ा, आधा चैप्टर ये रट्टा मार है और आधा चैप्टर जो है ये समझने वाला है। हाफ चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है, हाफ चैप्टर जो है वो रट्टा मार है, ठीक है ना। वैसे फिजिक्स में रट्टा मार चीजें आपको देखने की आदत अब होगी नहीं, है ना। 11th पढ़ने के बाद अब रट्टा मार वाली चीजों की आदत आपको फिजिक्स में तो कम से कम नहीं होगी, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पर आधी चीज रट्टा मार है, ठीक है ना, आधी चीज EM वेव्स के अंदर समझने वाली है। बुक 2 पर चलते हैं। बुक 2 का सबसे बड़ा, सबसे बल्कि चैप्टर सबसे पहले दिया हुआ है, इट इज रे ऑप्टिक्स, ठीक है। इस रे ऑप्टिक्स को समय लगता है पढ़ाने में, 10 लेक्चर लग जाते हैं कम से कम, ठीक है ना। तो अनदर बल्कि चैप्टर। इन 4 के बाद यही 5वां चैप्टर है जो बल्कि है, इसके बाद बल्कि कुछ भी नहीं है, फिर ये सारे ठुस हैं चैप्टर। तो अब आप देखो कि 12th ईजी है कि नहीं 11th से। सुनने में कैसी लग रही है, चलो ये बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट फटाफट। अभी तक जो मैंने ये चीजें आपको बताई, आपको 12th सुनने में कैसी लग रही है अभी तक, बताना मुझे कमेंट में बताना, मैं जरूर देखूंगा कमेंट्स, ठीक है। तो 9th चैप्टर जो है वो थोड़ा सा बल्कि है। वेव ऑप्टिक्स को 4 या 5 लेक्चर लगते हैं, इसमें भी आधी चीजें कट चुकी हैं। वैसे पहले चैप्टर काफी बड़ा हुआ करता था, आधी चीजें इसमें से काट दी गई हैं। पोलराइजेशन एक इफेक्ट होता है वो काट दिया है, इवन डिफ्रैक्शन के अंदर से भी आधा टॉपिक जो वो काट दिया है। तो ये आधा ही चैप्टर रह गया है, तो इसलिए इसको 4 ही लेक्चर के अंदर निपटा दिया जाता है वेव ऑप्टिक्स को, ठीक है। ये दोनों मिलाकर के 15 नंबरों के हैं भाई, मजाक नहीं है, ठीक है। दोनों मिलाकर के 15 मार्क्स के हैं ये, ठीक। फिर आते हैं 11, 12, 13 पर। 11वां है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, 3 लेक्चर लगते हैं। एटम्स 1 लेक्चर या 2 लेक्चर मैक्सिमम, न्यूक्लियाई भी 1 लेक्चर या 2 लेक्चर, सेमीकंडक्टर में 2 लेक्चर। तो अब आप देख लो, जैसे इसके नीचे वाले चैप्टर सारे ठुस थे ना, इसके भी नीचे वाले चैप्टर ठुस। पर मैं एक चीज आपको नोट करवाना चाहता हूं, यहां से स्टार्ट होती है हमारी मॉडर्न फिजिक्स। वैसे कोई कोई टीचर यहां से मॉडर्न फिजिक्स मानता है, लेकिन मैं बोल देता हूं कि चलो यार एक यूनिटी मान लो इसको, तो यहां से मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो रही है आपकी। तो इसके अंदर 4 चैप्टर आ रहे हैं, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर। ये सारे चैप्टर बहुत इजी हैं, ये सारे चैप्टरों में याद करने वाला ज्यादा है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट कम है, डेरिवेशन से ज्यादा है, डेरिवेशन रिच चैप्टर है ये, ठीक है, ठीक है ना। और जिसकी हैबिट आपको क्लास 11 में पढ़ चुकी है यार, तो घबराने वाली बात नहीं है कोई भी। न्यूमेरिकल इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं है, कॉन्सेप्ट्स इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, याद करने वाली चीजें इसमें ज्यादा है, मतलब समझ के याद करने वाली चीजें होती है वो ज्यादा है। तो इसलिए स्कोरिंग भी देखो अच्छे खासे हैं, ये स्कोरिंग भी है।
इसलिए आपको कभी भी मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर नहीं छोड़ के जाने। बेशक से आते आते यहां पर बच्चे की टाइम बोल जाती है, बच्चा थकने लगता है क्योंकि बड़े बड़े चैप्टर कहीं ना कहीं पढ़ करके आ रहा होता है, खूब मेहनत करके आ रहा होता है। यहां आते आते ना एनर्जी उसकी कहीं ना कहीं निकल चुकी होती है उसके शरीर में से। लेकिन प्लीज अपनी एनर्जी को कंटेन रखें, एनर्जी को बना के रखना पूरे साल। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है और ये आप लोगों से, आप समझ लो, आपको मैं एक मतलब एक डायरेक्शन भी दिखा रहा हूं कि भाई अपनी एनर्जी लास्ट तक बचा के रखना, क्योंकि लास्ट में मजा आता है। सच बता रहा हूं, लास्ट में मजा आता है, क्योंकि 12 और 7 19 नंबर मिल रहे हैं आपको, और ये चारों चैप्टर बहुत इजी हैं। इसलिए मॉडर्न फिजिक्स बिल्कुल छोड़ के नहीं जानी है। रे ऑप्टिक्स 10th का एक्सटेंशन है, 10th क्लास में लाइट चैप्टर पढ़ा था ना, उसका एक्सटेंशन है, ठीक है। अच्छा हाँ, कुछ और चैप्टर भी मैं आपको बताता हूं जो आपको काम आएंगे। 11th वाले अभी पढ़ सकते हो आप उनको, जैसे मैंने आपको वेक्टर बताया, एनएलएम बताया, वर्क पावर एनर्जी बताया। ऐसे मैग्नेटिज्म में ईएमआई, एसी 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 बेटा तब समझ में आता है जब आपने ऑसिलेशंस चैप्टर पढ़ा होता है, 11th क्लास का सेकेंड लास्ट चैप्टर जो था ऑसिलेशंस। और ईएम वेव्स के अंदर भी वेव्स जरूरी है, 11th क्लास का वेव्स चैप्टर जरूरी है। यहां वेव ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए भी वेव्स जरूरी है। तो आप ये समझ लो कि ऑसिलेशंस और वेव्स चैप्टर जो आपने क्लास 11th में नहीं पढ़े है ना। अच्छा, मुझे सच सच बता के जाना, मुझे सच सच बता के जाना। वैसे तो उदय बैच वालों को मैंने डे 1 पे बोला था, और मैं बार बार बोलता रहा हूं। क्लास 11th में उदय वाले जो बच्चे थे मेरे, जंग बहादुर जो थे मेरे, उनको मैंने बार बार ये चीज बोली है कि भाई ऑसिलेशन वेव करना ही करना है, ऑसिलेशन वेव करना ही करना है, ऑसिलेशन वेव मत छोड़ के जाना। तो मैं अब जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने ऑसिलेशन और वेव नहीं पढ़ा है? मुझसे पढ़े हो या मुझसे नहीं पढ़े हो, डजंट मैटर, लेकिन ऑसिलेशंस और वेव्स नहीं पढ़ा है, क्या ऐसे बच्चे भी हैं क्या? कमेंट सेक्शन में मुझे जानना है, ठीक है ना। क्योंकि कभी हम ब्रिज कोर्स आगे लेकर के, अगर आपकी डिमांड कमेंट सेक्शन में आई ब्रिज कोर्स को लेकर के, और मैं ब्रिज कोर्स लेकर के आपके लिए आया, तो फिर मैं ऑसिलेशंस और वेव्स के भी कुछ कुछ टॉपिक जरूर लेकर के उसके अंदर आने की सोचूंगा, ठीक है ना। तो ये जैसा आप बताओगे वैसा होगा, कमेंट्स से ही हम लोग जज करेंगे चीजें। तो जितने कमेंट्स करोगे उसी के हिसाब से अपन आगे के सेशंस को प्लान करने वाले हैं। तो बस इतना बहुत है, ठीक है ना। और यही आपके चैप्टर का ब्रेकडाउन, मार्क्स सबके मैंने लिखे हुए, मैं साइड हो रहा हूं। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के, प्रिंट आउट लेकर के अपनी स्टडी टेबल पे चिपका लो, क्योंकि यहां पर मार्क्स भी लिखे हैं, टफनेस लेवल भी लिखा हुआ है चीजों का, और 11th के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैंने लिख दिया है। तो आई होप कि आप लोग जब क्लास 12th के अंदर आओगे तो एक क्लैरिटी के साथ आओगे, एक प्रिपेयर्डनेस के साथ आओगे कि यस हम प्रिपेयर्ड हैं, यस हम आखिरी साल में जान लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम हैं असली जंग बहादुर। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख कर दिखे जाना, जंग बहादुर रिपोर्टिंग। मिलते हैं परिश्रम 2027 बैच के अंदर, मैं आप लोग की फिजिक्स लेने वाला हूं। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।